सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 9 सितंबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। चर्चा करेंगे कैसा रहा आज मार्केट का हाल और क्या रह सकता है कल का रुझान। सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और ये अपडेट्स मैं जनरली लेके आता हूँ, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें। काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे वो चना हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो मसाले हों, चाहे अनाज हो, सब पे डिस्कस मैं करने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप जुड़े रहें। और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कैस्टर सीड के साथ, अरंडी के साथ। कैस्टर सीड का अगर आप मार्केट देखेंगे तो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मार्केट काफ़ी दिन से 6600 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज हमने देखा था हल्की फुल्की गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ 6672 के आसपास, अगर एनसीडीएक्स की बात करेंगे तो। लेकिन अगर सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, ओवरऑल सपोर्ट जो कैस्टर सीट का है थोड़ा सा नीचे बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि एरिया जिस हिसाब से हमने देखा था कि कैस्टर सीट का एरिया, ओवरऑल एरिया इस साल बढ़ते हुए हमने देखा था। मैं देख रहा था नंबर वाइज, अगर आप देखेंगे तो कैस्टर सीट का जो टोटल एरिया था, एरिया के हिसाब से 7.64 लाख हेक्टेयर के आसपास कैस्टर सीड का एरिया इस बार है। पिछले साल लगभग 6.69 लाख हेक्टेयर, लगभग लगभग 1 लाख हेक्टेयर कैस्टर सीड का एरिया है। ज़्यादा हुआ है, जिसके चलते हमने देखा है जो कैस्टर सीड के भाव 6900 के आसपास चले गए थे, वहां से लगातार कैस्टर सीड में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अभी मेजर फोकस किस चीज पे रहेगा? मेजर फोकस जो क्रॉप है, कैसा क्रॉप ग्रोथ है, क्योंकि सोइंग एक्टिविटीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। और जो क्रॉप ग्रोथ है, अभी जिस हिसाब से बारिश हो रही है, स्पेशली अगर आप देखेंगे गुजरात में जो बारिश हुई थी, क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही थी, ये सारी चीजें तो हैं ही, इन पे भी फोकस रहेगा। उसके साथ साथ चाइना को कैसा कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट जा रहा है, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। अभी मोदी जी गए थे चाइना, और चाइना से थोड़े से रिश्ते सुधरते हुए दिखे हैं। ये सारी चीजें सपोर्ट करने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा गिरावट कैस्टर सीट में मुझे नहीं लगती है। नीचे में 6400 से लेके 6500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए कैस्टर सीट में। वहां से हम अच्छी खासी रिकवरी कैस्टर सीट में आने वाले दिन में देख सकते हैं। तो जो भी गिरावट रहती है कैस्टर सीट में, आपको बाई की सलाह रहेगी, वहां से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्वार सीट पे। और ग्वार सीट पे कल मैंने एक लंबा चौड़ा वीडियो भी बनाया था, और जिसमें मैंने आपको क्लियरली कट बताया था कि मार्केट किस हिसाब से धाराशायी होने वाला है। बहुत सारे फैक्टर बताए थे मैंने। जिन्हें नहीं देखा है, जाके उस ग्वार पे मैंने एक काफी विशेष रिपोर्ट बनाई है, उसको जाके देखें। बहुत सारे फैक्टर मैंने बताए हैं, और उम्मीद के अनुसार आज ग्वार आप देखेंगे तो 9300 के नीचे ऑलरेडी फिसल चुका था, और आज 9200 के भी नीचे फिसलते हुए हमें दिखा था। जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, लगभग लगभग जो क्लोजिंग आई थी ग्वार का, मैं देख रहा था ग्वार सीट 5065 के आसपास क्लोज हुआ था एनसीडीएक्स अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। और वही अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो 9065 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बंद होते हुए दिखा था। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ऊपर में चल रहा है, 5100 के ऊपर में चल रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में लगातार ही गिरावट जारी है। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है आने वाली चीज़ों को डिस्काउंट में लेके चल रहा है। मार्केट ये मान के चल रहा है कि आने वाली जो फसल रहेगी, चाहे आने वाला जो सिनेरियो रहेगा, वो कहीं ना कहीं ग्वार के लिहाज से, डिमांड के लिहाज से थोड़ा सा वीक रहेगा। तो डिमांड को लेके बातें हो रही हैं, टैरिफ को लेके बातें हो रही हैं। जो अमेरिका ने 50% का टैरिफ ग्वार पे लगा रखा है, सिर्फ ग्वार पे नहीं, जितने भी प्रोडक्ट अमेरिका को जाते हैं सब पे लगा रखा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्वार पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरी ग्वार की रिपोर्ट जाके देख सकते हैं। सपोर्ट के हिसाब से अगर आप पूछेंगे अभी क्या हो सकता है मार्केट में, मैंने बताया मंदी के लिए, मैंने आपको बताया था कल, और हो भी रही है मंदी धीरे धीरे। लेकिन हर कमोडिटी, मैंने जैसा आपको बताया पहले भी, मैं कई बार बताता हूँ कि हर कमोडिटी की अपनी एक खूबसूरती होती है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आती है नीचे। तो अभी ग्वार अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो काफी ओवरसोल्ड में चलते हुए दिख रहा है। ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो सकता है यहाँ से 100-200 रुपए की रिकवरी आपको ग्वार सीड में देखने के लिए मिले। कल एक मेरे मित्र पूछ रहे थे कि आपने 5350 का लेवल बताया था, और वो लेवल फिर कहाँ चला गया। मैंने कल के वीडियो में भी बताया है, कल के वीडियो भी अगर आप सुनोगे तो ऊपर की रेंज में जो मैंने दी है 5350 से लेकर 5400 की रेंज ऊपर में दे रखी है। अगर मान लीजिए रिकवरी होती है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में कि 5250 से लेकर 5350 तक मार्केट जा भी सकता है। नीचे में सपोर्ट ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया 5000 का सपोर्ट है, अगर उसके नीचे निकलता है तो 4900 के आसपास ग्वार सीट का सपोर्ट रहेगा। ग्वारगम की अगर आप बात करेंगे तो ग्वारगम में जो सपोर्ट बनते हुए मेरे हिसाब से दिख रहा है, लगभग लगभग आप देखेंगे तो 9000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 8700 तक का
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 9000 के नीचे सस्टेन अभी करेगा फिलहाल में, क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट और एक बाउंस बैक होगा लगभग मान के चलिए 9400 से लेकर 9500 तक, और उसके बाद मार्केट आपको ग्वारगम में गिरते हुए दिखेगा। अक्टूबर में जनरली भाव गिरते हैं, जो तेजी आनी रहेगी नवंबर के बाद धीरे 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 आएगी। बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आया था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप बिना फसल का मुआवजा, बिना फसल का मुआवना किए बगैर कैसे आप फसल के बारे में बता रहे हैं, आपने देखा ही नहीं है फसल। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा ग्वार का क्रॉप सर्वे मैं करता हूं, ठीक है। इस बार जो सिचुएशन बना हुआ है, जिस हिसाब से पानी लगा हुआ है, काफी सारी जगह पे क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं, आपकी बातें से मैं पूर्ण तरह से सहमत हूं। इसके साथ साथ काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ग्वार में जो फलियां हैं, फलियां नहीं आ रही हैं। बहुत सारी चीजें ग्वार में निकल के आ रही हैं, यील्ड कम हो सकती है, ठीक है, सप्लाई कम हो सकती है, लेकिन मैं बार बार आपको बोलता हूँ, सिर्फ सप्लाई की साइड नहीं, आपको डिमांड की साइड भी फोकस करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका से डिमांड जो कम हुई है, जो डिमांड हुआ करती थी आज से 2017 में, 2018 में, अमेरिका से जो ग्वार गम की जो बाइंग होती थी 2.5 लाख टन तक की, 2 लाख टन की, वो बाइंग अभी कम होकर 40,000 टन पे आके रुक गई है। तो अमेरिका से खरीदारी आ ही नहीं रही है, उसके बाद ये टैरिफ लग गया, तो इसके चलते ग्वार गम में, चाहे ग्वार सीड में, जो भी बायर्स हैं अपने हाथ खींच रहे हैं, और लोगों को जल्दीबाजी लगी हुई है कि अपना माल निकालने की। देखते हैं आगे सिनेरियो क्या रहता है, लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। बहुत ज्यादा तेजी में अभी फिलहाल के लिए आपको ग्वार में नहीं बैठना चाहिए। फिर से खरीदारी, न्यू क्रॉप आएगी, आपको मौके मिलेंगे बाइंग के। नवंबर के बाद से फिर से फ्रेश खरीदारी आप करके उस समय चल सकते हैं। अभी के लिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो भी उछाल मिले थोड़ा थोड़ा करके माल आपको निकालना चाहिए। बात कर लेते हैं थोड़ा सा मसालों के ऊपर, और जल्दी जल्दी थोड़ा सा खत्म करेंगे चीजों को, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। मसालों में हल्दी में जिस हिसाब से आज ट्रेड बनते हुए दिखा था, और उम्मीद तो थी कि मार्केट 12,000 टूटेगा, और टूटा भी, और 11,900 के आसपास का सपोर्ट बनते हुए दिखा था। 11,900 के आसपास भाव चले गए थे। उम्मीद थी कि वो वहां से रिकवरी होगी, और हुई भी रिकवरी। 12,000 के ऊपर आज की क्लोजिंग बनते हुए दिखी है हल्दी में। ओवरऑल जो भी फंडामेंटल मैंने आपको बताया था हल्दी पे, मैंने 2 दिन पहले काफी विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, जिन्हें नहीं देखा है जाके देखें। और जो चीजें बताई थी वो चीजें मार्केट में पूर्णतः निकल के आ रही हैं। क्रॉप डैमेज की न्यूज आ रही है, उसके साथ साथ जो भी त्योहार अभी जल्दी पड़े हैं, इन सारी चीजों के चलते लगातार खरीदारी अगर आप देखेंगे स्पॉट मार्केट में, चाहे निजामाबाद मार्केट हो, चाहे सांगली मार्केट हो, चाहे साउथ का इरोड मार्केट हो, हर जगह खरीदारी अच्छी खासी आती हुई आपको हल्दी में दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको रिकवरी हल्दी हल्दी में बनती हुई दिखेगी, वायदा बाजार में भी। तो घबराना नहीं है। नीचे में सपोर्ट अभी के लिए 11,800, और ऊपर में अगर रिकवरी यहाँ से चलती है तो 12,500 के ऊपर एक बार मार्केट निकलता है तो 12,800, और उसके बाद फिर 13,200। ये लेवल आपको निकट भविष्य में आपको हल्दी में रख के चलने चाहिए। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में ऑलरेडी जो मैंने कल बताया था, वीडियो बनाया था, काफी विस्तृत वीडियो, काफी सारे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। जो पहली बार देख रहे हैं, आप जाके चैनल देखिए, और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि अब मैंने किसी कमोडिटी पे वीडियो बनाया है। तो जीरा में मैंने वीडियो विस्तृत बनाया था, और क्लियर कट बताया था कि तेजी आने वाली है, और तेजी आ भी रही है धीरे धीरे। और उसका एकमात्र कारण क्या है कि एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत बेहतरीन है, और सप्लाई जो है धीरे धीरे काफी ज्यादा टाइट होती जा रही है, हर जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं सब पे। इसके साथ साथ अगर आप फेस्टिवल के हिसाब से देखेंगे तो जो फेस्टिवल जल्दी पड़ने वाले हैं, इसका भी असर आपको मसाला उद्योग पर देखने के लिए मिल रहा है, और लगातार ही डिमांड मार्केट में बनी हुई है। जीरा में एक बार अगर 20,000 का लेवल निकल जाता तो यकीन मानिए कब आपको 21,000 तोड़ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धीरे 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 खरीदारी बढ़ती जा रही है, और मार्केट धीरे धीरे 20,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जीरा का मार्केट 20,000 के ऊपर निकलता है तो आप देखेंगे वायदा बाजार कब 21,000 आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखते हैं। नीचे में सपोर्ट अभी वही मान के चले, 19,400 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे 19,200, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 20,000 के आसपास। 20,000 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 20,800। तो ओवरऑल खरीदारी का माहौल जीरा में जारी रहेगा। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में जिस हिसाब से भी ट्रेड हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही थी धनिया में। नीचे में हो सकता है मार्केट और थोड़ा सा फिसलते हुए आपको दिखे। 8200 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर 8200 का लेवल अगर तोड़ता है तो हो सकता है 7900 तक भी मार्केट आने की कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8200 टूटना चाहिए। लेकिन देखते हैं मार्केट कुछ भी है, प्रॉफिट बुकिंग अगर गहराती है तो वो स्तर भी आ सकते हैं।
ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे लॉन्ग लॉन्ग ट्रेंड धनिया का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और जो उम्मीद मेरे हिसाब से है 8800, एक बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, 8800 निकलता है तो 9400 तक लेवल्स धनिया के आते हुए आपको दिख सकते हैं। तो गिरावट का इंतजार करें और उसके बाद ही खरीदारी में आपको धनिया में घुसना चाहिए। इलायची की बात करें तो इलायची का मार्केट धीरे-धीरे तेज हो रहा है, और 2600 के ऊपर आज ऑक्शन में बोलियां लगते हुए दिखी थी केरला मार्केट में 2630, 2640। लेकिन एक चीज आपको जानना चाहिए कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सितंबर में इलायची का जो सप्लाई है, स्पेशली अगर आप देखेंगे ग्वाटेमाला से, इंडोनेशिया से, मैंने बढ़ता है। इस पे मैंने विस्तृत रिपोर्ट इलायची पे भी बनाई है, छोटी इलायची बड़ी इलायची पे जाके देखें, आप लोग देखते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको दिखेगा कैसे, आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आपको दिखेगा कैसे। तो बड़ी इलायची छोटी इलायची में वही सिनेरियो है। अभी नेपाल में जहाँ बड़ी इलायची की हार्वेस्टिंग होती है, वही आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे छोटी इलायची की हार्वेस्टिंग जो होती है ग्वाटेमाला में, इंडोनेशिया में होती है। सप्लाई भर भर के रहती है, और इस टाइम पे जनरली होता क्या है कि बड़ी इलायची और छोटी इलायची के भाव सितंबर से लेके में जनरली गिरते हैं। इस बार भी संभावना मेरे हिसाब से है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, इंतजार करें, और धीरे धीरे जो भी गिरावट होती है 15 सितंबर के बाद खरीदारी स्टार्ट करनी चाहिए आपको। नवरात्रि से खरीदारी मान के चलिए, 22 सितंबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, उसके पहले पहले थोड़ा 5 दिन पहले से खरीदारी आप देखेंगे मार्केट में लौटती हुई आपको अच्छी खासी बनती हुई दिखेगी। तो जो भी गिरावट हो रही है, छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो, खरीदारी करके चलें, आपको अच्छे खासे रिटर्न जनवरी तक आपको बनते हुए दिखेंगे। बड़ी इलायची में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कल जाके आप देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। मेजर फोकस अभी जो नेपाल में जो विद्रोह चल रहा है, क्रांति चल रही है नेपाल में, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है नेपाल में, और नेपाल से काफ़ी सारी बड़ी इलायची आपको आती है इंडिया में। तो ये मेजर फोकस रहेगा, कितना इलायची आ सकता है और कितना ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो रहा है। क्योंकि देखिए होगा क्या कि जो नेपाल में अगर पॉलिटिकल जो वायलेंस हो रहा है, ऐसे अनरेस्ट अगर कंटिन्यू रहेगा, अगर 15-20 दिन भी अगर रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर जो है ग्लोबल मार्केट का नेपाल ही है बड़ी इलायची का। तो अगर नहीं सप्लाई आती है तो बड़ी इलायची में यकीनन मान के चलिए अच्छी खासी तेजी आएगी। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें अगर 4-5 दिन में सलट जाती हैं, 10 दिन में सलट जाती हैं, नेपाल वाला जो सिचुएशन चल रहा है, तो सप्लाई तो फ्रेश आएगी ही आएगी। उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में आते हुए दिखे। अभी 1400 के आसपास, 1400 के नीचे भी चल रहा है मार्केट। हो सकता है कि आपको 1300 तक भी बड़ी इलायची का मार्केट आते हुए दिखे, लेकिन लंबे अवधि के लिए बड़ी इलायची का मार्केट मेरे हिसाब से काफी ज्यादा तेज दिख रहा है। काली मिर्च की बात करेंगे, काली मिर्च में हमने देखा था 715 720 के आसपास मार्केट जाके ट्रेड हुआ, और उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है पिछले 2 दिनों में। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट तेज रहने वाला है, क्योंकि ये फेस्टिव टाइम रहता है, और इस हिसाब से देखेंगे, सपोर्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो 701 काफ़ी अहम सपोर्ट बनते हुए चार्ट पे दिखा था मुझे। और मुझे लगता है जब भी गिरावट होगी काली मिर्च में, आपको खरीदारी के मौके बनते हुए आपको दिख सकते हैं। लॉन्ग की अगर आप बात करेंगे तो लॉन्ग में भी वही सिनेरियो, मेरे हिसाब से लॉन्ग में भी अच्छी खासी रिकवरी आपको बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि जो इम्पोर्ट जहाँ से होता है मेजर कंट्रीज, वहाँ पे इम्पोर्ट, वहाँ पे प्रोडक्शन की कमी आप बनती हुई दिखी है। विस्तृत रिपोर्ट मैं क्लोब्स पे लेके आऊंगा, लॉन्ग पे लेके आऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक करके रखे हुए, धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट 800 के ऊपर जाते हुए बहुत जल्दी आपको दिखेगा। तो अच्छी खासी तेजी आपको लॉन्ग में भी इंतजार कर रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा दलहन में और चना के ऊपर बात करते हैं। जिस हिसाब से चना का मार्केट ट्रेड होते हुए दिखा था, दिल्ली मार्केट 6150 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा था। अच्छी खासी तेजी धीरे धीरे पिछले 2 दिनों में आती हुई दिखी है चना में, और ये एक संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो फेस्टिव डिमांड रहती है, बेसन की डिमांड रहती है, इस टाइम पे वो निकल के आ रही है। बरसात का टाइम, फेस्टिवल का टाइम, ये सारी चीजें सपोर्ट करते हुए दिखी हैं। स्ट्रॉन्ग जो बात है, स्ट्रॉन्ग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों इसमें तेजी आने की संभावना बन रही है चना में। देखिए, अगर चना का उत्पादन अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों से, पिछले साल उत्पादन कम था, इस साल थोड़ा सा उत्पादन बढ़ते हुए दिखा है। लेकिन जो भी उत्पादन तो बढ़ा, उसके साथ साथ पीली मटर का जो आयात था वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। लगभग 35 लाख टन के आसपास का पीली मटर का आयात इस साल में हो चुका है। सरकार का ऑलरेडी ध्यान इसके ऊपर है, और बहुत सारी सिफारिशें सरकार के साइड से हो रही हैं कि जो पीली मटर का आयात है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। और ये न्यूज़ जब भी अगर मार्केट में आती है, चना उस दिन रॉकेट हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो भी गिरावट अगर होती है चना में 6000 के आसपास, फिर से आपको खरीदारी में घुसना चाहिए। एक बार जो लग रहा था कि मार्केट 5600 5700 जाएगा, लेकिन वो लेवल्स थोड़े से मुश्किल अभी लग रहे हैं।
जो भी गिरावट होती है चना में आपको खरीदारी के मौके खोजने चाहिए, और ऊपर में एक बार 6500 निकलता है तो फिर 6800 के लेवल आपको चना में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से चना धीरे 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 हर गिरावट पे आपको खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। तिलहन में अगर सरसों की बात करें तो सरसों का मार्केट अगर आप देखेंगे जयपुर में 7300 से लेकर 7400 के बीच में, और काफी सारा करेक्शन होते हुए दिखा है। अभी जिस हिसाब से सरसों की पर्टिकुलर अगर बात करें, तेलों की बात करें, तो मेजर फोकस जिस हिसाब से अभी है, त्योहारी मांग निकल के आ रही है उसके ऊपर तो है ही। इसके साथ साथ जो पाइपलाइन काफी ज्यादा ड्रायर है, अगर आप देखेंगे पोर्ट स्टॉक्स देखेंगे तेलों के, उसकी पाइपलाइन काफी ज्यादा ड्रायर है, उसका असर आपको तेलों पे पड़ते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो इंपोर्ट हो रहा है, ज्यादातर इंडिया क्या करता है कि सोयाबीन के तेल चाहे पाम तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, उसकी पैरिटी डिस्पैरिटी में है, यानी कि इंपोर्ट काफी महंगे हैं, इसके चलते तेलों में थोड़ी सी तेजी आने की संभावना है। अभी अगर आप देखेंगे जो कच्ची घानी का तेल है 1580 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा था कोटा मार्केट में, तो हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें भी आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखें। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अभी सरसों में खरीदारी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे 20 दिन के बाद सोयाबीन की नई फसल आने को है, और सोयाबीन की फसल जैसे जैसे आएगी थोड़ा सा दबाव मार्केट पे रहेगा, और उसके बाद फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करे। लेकिन ओवरऑल लंबे अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं 3 महीने 4 महीने के लिए, तो मुझे लगता है कि सरसों में काफी अभी तेजी बाकी है। नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग लगभग 7000 के आसपास आ रहा है, 7100 अगर आता है मार्केट, वहां पे एग्रेसिव बाइंग आपको सरसों में करके चलनी चाहिए। अभी के लिए एग्रेसिव बाइंग से थोड़ा सा सरसों में दूर रहना चाहिए। जो लोग स्टॉक लेके रखे हुए हैं, जो जो भी व्यापारी बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अदरवाइज एवरेज कर सकते हैं तो यहाँ से 200 रुपए 300 रुपए नीचे एवरेज करें, अदरवाइज थोड़ा सा बेच के निकले, फिर से आपको खरीदारी के मौके एक बार बनते हुए देख सकते हैं सरसों में। तो ये था, काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पे मैंने चर्चा की, और आपको जो भी डाउट होगा चाहे अन्य किसी कमोडिटी में पूछना चाहते हो तो कमेंट करें, बताएं मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य ग्रुप में भी पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, अगर किसी भी कमोडिटी में फंसे हुए हैं, मेरे साइड से जो भी हेल्प हो सकती है तो वो मैं करने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और इतने कम समय में इतनी सारी कमोडिटी पे बोलना अपने आप में एक बहुत कठिन टास्क है, तो आपको भी ये पता ही होगा। लेकिन अगर किसी कमोडिटी में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।